आज भारत में कुल 30,73,000 पुलिसकर्मी हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग विभागों में। और इस हिसाब से देखें तो औसतन हर 450 लोगों की सेवा में एक पुलिस वाला तैनात है। सोचिए, हमारे देश में हर 450 लोगों पर एक पुलिस वाला है, जिसकी वजह से पुलिस पर बहुत दबाव रहता है। क्योंकि ये जो एक कांस्टेबल या एक पुलिस वाला 450 लोगों पर है, सोचिए वो कितनी भी कोशिश कर ले, क्या वो एक व्यक्ति 450 लोगों की रक्षा कर पाएगा? बहुत दबाव होता है पुलिस पर, लेकिन वो कभी इस दबाव की शिकायत नहीं करती। और बड़ी बात यह है कि इस दबाव की वजह से हमारे देश के बहुत सारे पुलिस वाले कई हफ्तों तक बिना छुट्टी लिए लगातार दिन रात काम करते रहते हैं। आपको और हमको तो छुट्टी की सुविधा मिलती है, आप में से ज्यादातर लोगों को कम से कम हफ्ते में एक वीकली ऑफ तो मिलता ही होगा, लेकिन पुलिस वालों को वीकली ऑफ नहीं मिलता। भारत का लेबर एंड फैक्ट्री एक्ट ये कहता है कि हमारे देश में अगर किसी व्यक्ति से एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम कराया जाता है तो इसे कानूनन अपराध माना जाएगा और यह उस व्यक्ति का शोषण होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश के पुलिस वाले एक हफ्ते में औसतन 84 घंटे काम करते हैं और यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारा पुलिस वाला औसतन 84 घंटे काम करता है एक हफ्ते में। मध्य प्रदेश में पुलिस वाले औसतन हर दिन 14 घंटे काम करते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 12-12 घंटे। झारखंड में पुलिस वाले प्रतिदिन कम से कम 11 घंटे। और इतनी लंबी ड्यूटी के बाद भी कई बार उन्हें पूरे हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं मिलती। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों को 10 दिन में एक छुट्टी मिलती है। कई बार काम के बोझ की वजह से यह छुट्टी भी रद्द हो जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसी जगहों पर पुलिस वालों के लिए बिना छुट्टी के काम करना अब बड़ी आम बात हो गई है। जब उन्हें छुट्टी नहीं मिलती हो तब हैरान नहीं होते, छुट्टी मिल जाती है तब वो भी हैरान होते हैं। और उनसे भी ज्यादा हैरान उनके परिवार के लोग हो जाते हैं कि आज इन्हें छुट्टी कैसे मिल गई। होली हो, दिवाली हो, नया साल हो, कोई भी त्योहार हो, ईद हो, क्रिसमस हो, जब आप सब अपने परिवारों के साथ रहते हैं, घर पर रहते हैं, खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं, वेकेशन पर जाते हैं, उस समय जब आप अपने घर में होते हैं तब ये पुलिस वाले सड़क पर होते हैं। कोरोना के दौरान आप सब लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में बंद थे। उस समय भी हमारे देश के जो पुलिसकर्मी थे वो लगातार गश्त लगा रहे थे पूरे देश में। हमारे देश में बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुलिस वाले आम लोगों के लिए करते ही क्या है, लेकिन आज इन लोगों को हम बताना चाहते हैं, भारत में आजादी के बाद से अब तक 35,398 पुलिसकर्मी आप लोगों की सुरक्षा करते हुए अपनी शहादत दे चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आज नौकरी पेशा लोगों में जो वर्ग सबसे ज्यादा डिप्रेशन और तनाव में है, वो वर्ग हमारे देश के पुलिस वालों का ही है। पुलिस वाले जिनका काम है सबकी रक्षा करना, आज सबसे ज्यादा डिप्रेशन और तनाव में वही हैं, क्योंकि वो जिन हालात में काम कर रहे हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात में, बिना छुट्टी लिए, अपने परिवारों से दूर, वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो और क्या होगा। वर्ष 2017 में हुई एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली जैसी जगह पर डिप्रेशन की वजह से हर महीने कम से कम एक पुलिसकर्मी आत्महत्या कर लेता है। और वर्ष 2021 में भारत में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के 156 जवानों ने डिप्रेशन की वजह से ही आत्महत्या कर ली थी। लेकिन क्या आपको इसके बारे में पता था? बड़ी बात यह है कि हमारे देश की पुलिस ना तो कभी काम के इतने बोझ को लेकर कोई शिकायत करती है और ना ही संसाधनों की कमी को लेकर कभी किसी से कुछ कहती है। आज भारत में कुल 17,233 पुलिस स्टेशन हैं, जिनमें से 233 पुलिस स्टेशन के पास अपनी कोई गाड़ी तक नहीं है। 900 पुलिस थानों में टेलीफोन की बुनियादी सुविधा भी नहीं है, एक टेलीफोन नहीं है। और यही बात आज आपको समझनी है। ये पुलिस स्टेशन तो बहुत सारे ऐसे होंगे, आपने भी देखे होंगे, जिनकी हालत बहुत खराब है। वहां काम करना तो दूर, बैठना बड़ा मुश्किल है। बुनियादी सुविधाएं हमारे देश के पुलिस स्टेशन में नहीं है। जो गाड़ियां दी जाती हैं, हथियार दिए जाते हैं, वो भी न जाने किस जमाने के होते हैं। हालांकि हम आज ये नहीं कह रहे कि हमारे देश की पुलिस व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। कमी है और बहुत सारी कमियां हैं। यह भी उतना ही सच है कि आज भी भारत की पुलिस व्यवस्था में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। और दिल्ली की इस घटना में भी हमने यही देखा कि कैसे एक मामूली से चोर ने एक एएसआई पर आसानी से हमला कर दिया और उसकी हत्या करके वो वहां से भाग गया। और इसमें एक और बड़ा पॉइंट निकल कर आता है, वो ये कि पुलिस, ये जो हुआ है, इससे पुलिस वालों की फिटनेस और उनकी ट्रेनिंग पर भी
एक सवाल खड़ा होता है। अब आप सोचिए, इस मामूली से चोर को जब गिरफ्तार किया पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, तो उसकी जेब में एक चाकू था। गिरफ्तार करते समय पुलिस को उसकी तलाशी लेनी चाहिए थी और तलाशी लेकर यह देखना चाहिए था कि इसके पास कोई हथियार तो नहीं है। जाहिर है अगर उसकी जेब में चाकू था, इसका मतलब उसकी तलाशी ठीक से नहीं ली गई। तो पहली चूक तो यहां यह हो गई। दूसरी चूक यह भी होती है कि हमारे पुलिस वालों की फिटनेस कैसी है। तीसरी है कि उनकी ट्रेनिंग कैसी है, और अपनी फिटनेस पर ध्यान देने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या उन्हें जरा भी कोई समय दिया जाता है? क्या उनके पास इतना समय है कि वो अपनी फिटनेस पर ध्यान दे सकें? क्या उनके पास इतना समय है कि वो समय समय पर ट्रेनिंग के लिए जाएं? और यही बात आज आपको यहां नजर भी आई होगी। सिंघम जैसी फिल्मों में आप देखते हैं कैसे एक दबंग पुलिस वाला एक साथ कई कई गुंडों की पिटाई करता है, लेकिन हकीकत क्या है वो दिल्ली की इस घटना से आप समझ सकते हैं। और हमारे देश की सरकारों को और पुलिस व्यवस्था को यह बात माननी होगी कि आज बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हैं जो फिट नहीं हैं, जिन्हें पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं मिली है, और इसीलिए कई बार जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनकी फिटनेस आड़े आ जाती है, उनकी ट्रेनिंग में जो कमी है वो आड़े आ जाती है। और कई बार जब फिटनेस और ट्रेनिंग दोनों होती हैं तो हथियार पुराना पड़ जाता है और हथियार उस समय चलता नहीं। आज जो आपको बता रहे हैं, जब फिल्मों की बात हो ही रही है तो आपको पता होगा हमारे देश में ऐसी कई फिल्में बन चुकी हैं जिनमें पुलिस वालों को बेईमान दिखाया जाता है और उनकी एक ऐसी छवि बनाई जाती है जिसमें वो आम लोगों के लिए कम बल्कि आम लोगों के खिलाफ ज्यादा काम करते हैं। सच्चाई है कि कुछ पुलिस वाले ऐसे जरूर हो सकते हैं हर राज्य में, हर फोर्स में, जो भ्रष्ट होंगे, लेकिन सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। इसलिए आज हमें दिल्ली पुलिस के शहीद एएसआई शंभू दयाल मीणा पर गर्व है। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और अगली बार जब आप पुलिस वालों को ठुल्ला कहें तो ये बात जरूर सोचिएगा कि ये पुलिस वाले आपकी रक्षा के लिए अपनी जान देने से पीछे नहीं हटते। ये जो पुलिस वाला आपके सामने जो भी खड़ा होगा वो न जाने कितने दिनों से अपने परिवार से नहीं मिला होगा, न जाने कितने हफ्तों से छुट्टी पर नहीं गया होगा, उसके परिवार में उसकी अपनी भी समस्याएं होंगी, और उसके बावजूद वो अपनी खाकी वर्दी पहनकर आपकी रक्षा के लिए सर्दी, गर्मी, बरसात में सड़कों पर खड़ा हुआ है। दिल्ली में इतनी सर्दी पड़ रही है, आप लोगों का तो बाहर निकलने का मन नहीं करता होगा, लेकिन इन पुलिस वालों के लिए तब भी कोई राहत नहीं है।